नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लिटरेरी टर्म्स की एक पूरी सीरीज को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ और लिटरेरी टर्म्स को दोस्तों कवर करेंगे, जैसे कि क्रिटिसिज्म, फेबल और सोलिलोकी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लिटरेचर के या फिर ग्रामर के नोट्स की ज़रूरत है, तो वो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले लिटरेरी टर्म से। दोस्तों, सबसे पहला लिटरेरी टर्म है हमारा क्रिटिसिज्म। इसका हिंदी में मतलब होता है आलोचना करना या फिर समालोचना करना। दोस्तों, जैसे ही हम इस शब्द को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, आलोचना करना, यानी कि किसी भी चीज की बुराई करना। लेकिन यदि हम इसका मीनिंग लिटरेचर में या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में निकालें तो ऐसा नहीं है। अगर हम किसी चीज के डीमेरिट्स को देखते हैं तो हम साथ साथ उसके मेरिट्स को भी देखते हैं, अवगुण के साथ हम उसके गुण को भी देखते हैं। उसी को दोस्तों लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये क्रिटिसिज्म वर्ड जो है ये आया कहां से है। ये दोस्तों आया है ग्रीक शब्द से। एक ग्रीक शब्द है, उससे आया है, जिसका मतलब होता है दोस्तों एबल टू डिसर्न एंड जज करना। डिसर्न का मतलब होता है दोस्तों अंतर पहचानना या फिर किसी चीज को पहचानना, उसी को हम डिसर्न कहते हैं। मतलब कि किसी चीज में क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इस चीज को पहचानने के प्रोसेस को हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। अब इसे लिटरेचर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, इसे हम आगे पढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों, वन हु डज द एक्ट ऑफ जजिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग इज कॉल्ड द क्रिटिक्स। मतलब कि जो एक इंसान किसी लिटरेचर के वर्क को दोस्तों जज करेगा, क्लासिफाई करेगा, एनालाइज करेगा या इवेल्युएट करेगा, उस इंसान को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रिटिक बोलेंगे। ठीक है, वो काम किसका हो गया, क्रिटिक का हो गया। अगर मैं इसके फादर की बात करूं कि क्रिटिसिज्म के जो फादर हैं वो कौन है, द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म वाज एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल से पहले भी दोस्तों ये चलता हुआ आ रहा था, लेकिन जो बिगनिंग मानी जाती है वो एरिस्टोटल से ही मानी जाती है। इनके जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन बिगनिंग इसकी एरिस्टोटल से मानी जाती है। यदि एग्जाम में ये आता है कि क्रिटिसिज्म का फादर कौन है, तो दोस्तों आप एरिस्टोटल को मार्क करेंगे। दोस्तों, जो अगली लाइन है उसे बड़ा ध्यान से आप लोगों को देखना है। जॉन ड्राइडन इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। देखिए, यहां पे अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो आपको क्या मार्क करना है दोस्तों, जॉन ड्राइडन करना है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में इसका परफेक्शन किसने किया था, जॉन ड्राइडन ने। ठीक है, तो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कौन हुए दोस्तों, एरिस्टोटल, और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन हुए, जॉन ड्राइडन। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट ऑन दी वर्क्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी लिटरेचर के वर्क को एनालाइज करते हैं, ठीक है, जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इस सारे प्रोसेस को ही हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। इट इज द प्ले ऑफ माइंड ऑन ए वर्क ऑफ लिटरेचर एंड इट्स फंक्शन इज टू एग्जामाइन इट्स एक्सीलेंस एंड डिफेक्ट्स एंड फाइनली टू इवेल्युएट आर्टिस्टिक वर्थ। दोस्तों, हम किसी भी लिटरेचर के वर्क को उठाते हैं, जो क्रिटिक्स लोग होते हैं वो किसी भी वर्क को उठाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ देखते हैं, जज करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ये सारी चीज़ देखने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें निकालते हैं दोस्तों, उसके एक्सीलेंस, यानी कि उसकी अच्छाइयों को, जो उसके मेरिट्स होते हैं, एक्सीलेंस होती हैं, उनको निकालते हैं, साथ ही डिफेक्ट्स को निकालते हैं। वो किसी भी तरह का पक्षपात दोस्तों नहीं करते इसमें। जब भी वो किसी वर्क को एनालाइज करते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते हैं दोस्तों, तो वो दोनों ही चीजों को देखते हैं, मेरिट को भी और डिमेरिट को भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ आलोचना करना है। अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें यूज हुई हैं तो उनको भी देखेंगे और उसकी वर्थ को हमें बताएंगे। इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लेनेशन आर कंसीडर्ड एज द चीफ फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिक्स।
जो लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं उनका काम क्या होता है, किसी वर्क को अच्छे से मूल्यांकन करना, एक्सप्लेनेशन निकालना, इंटरप्रिटेशन देना, उनका ये वर्क होता है और इसमें वो किसी भी तरह का पक्षपात दोस्तों नहीं रखते। आई होप आपको क्रिटिसिज्म दोस्तों समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले लिटरेरी टर्म की तरफ जिसका नाम है फैबल। फैबल देख लेते हैं दोस्तों। इट इज ए शॉर्ट नैरेटिव विच कन्वे मोरल लेसन। ये एक शॉर्ट नैरेटिव पोएम होती है जिसके अंदर एक हमें मोरल लेसन सीखने के लिए मिलता है। द कैरेक्टर्स इन इट आर यूजुअली एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन होते हैं, ज्यादातर दोस्तों एनिमल्स होते हैं या फिर कोई वस्तु इसके अंदर दोस्तों कैरेक्टर होती है। अगर मैं आपको ये दो कुछ एग्जाम्पल के रूप में दो इमेजेस दिखाने वाला हूं जिन्हें देखते ही आपको फैबल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जब हम बचपन में छोटी क्लास में दोस्तों पढ़ते थे तो हमें ये स्टोरी देखने के लिए मिलती थी कि एक कौवा जो है पत्थर उठा के घड़े में डालता है क्योंकि उसे प्यास लगी होती है, तो पानी पीने के लिए वो पत्थर डालता है, फिर उसे पानी पीने के लिए मिलता है। तो उसमें हमें एक मोरल लेसन सीखने के लिए मिलता है। ऐसा ही मैं दूसरा इमेज आपको दिखाता हूं, एक खरगोश और कछुए वाला, जिसमें खरगोश को दोस्तों घमंड हो जाता है अपनी दौड़ के ऊपर कि कछुआ तो बहुत ज्यादा स्लो दौड़ता है, लेकिन कछुए को क्या होता है कि वो डिटरमाइंड होता है कुछ करने के लिए, वो कहीं भी रुकता नहीं है और अपने काम को यानी रेस को पूरा करने के लिए चलता रहता है। तो दोस्तों ये दोनों जो स्टोरी हैं हमने बचपन में पढ़ी थी। ये कैसी स्टोरी हैं दोस्तों, ये दोनों फेबल हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तीसरा है दोस्तों सोलिलोकी। सोलिलोकी क्या होती है? द टर्म सोलिलोकी कम्स फ्रॉम लेटिन। ये लेटिन लैंग्वेज से दोस्तों आता है जिसका मतलब होता है दोस्तों टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि अपने आप से बात करने को ही दोस्तों हम सोलिलोकी कहते हैं। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। ए सोलिलोकी इज ए लिटरेरी डिवाइस। ये एक लिटरेरी डिवाइस है मोस्ट ऑफन फाउंड इन ड्रामास। ये जो पाई जाती है दोस्तों, ये ज्यादातर कहां पर पाई जाती है? ड्रामा के अंदर पाई जाती है, प्लेस के अंदर पाई जाती है। सोलिलोकी इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। ये जो सोलिलोकी है ये क्या है दोस्तों? ये अपने आप से बात करना को ही हम सोलिलोकी कहते हैं। वेदर साइलेंटली और अलाउड, या तो हम उसे आराम से बात करने को भी सोलिलोकी कह सकते हैं या फिर वो तेज तेज अगर बात कर रहा हो उसे भी सोलिलोकी कह सकते हैं, मगर दोस्तों उसे कोई सुन ना रहा हो। इन विच एन एक्टर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स एंड अलोन ऑन द स्टेज। देखिए अब मैं आपको इसे अच्छे से समझा देता हूं। सोलिलोकी क्या होती है? सोलिलोकी होती है एक इंसान स्टेज पे जो होता है वो अपनी इनर थॉट्स को या तो आराम से या फिर जोर जोर से बोलकर अपने आप से ही कह रहा हो, यानी कि वो खुद ही उसको सुन रहा है और कोई नहीं है जो उसे सुन रहा है। ठीक है, उसको दोस्तों सोलिलोकी कहते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल है दोस्तों विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले हैमलेट के एक्ट 3 सीन 1 से ये लिया गया है। एक सोलिलोकी है जो स्टार्ट होती है दोस्तों टू बी और नॉट टू बी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सोलिलोकी जो है वो इतनी ही है, इसमें हैमलेट के माइंड की स्टेट को दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बिगनिंग वर्ड्स हैं। ये सोलिलोकी जो है वो यहाँ तक है। ये कंप्लीट सोलिलोकी मैंने आपको दिखाई है जिसमें हैमलेट जो है उसकी माइंड की स्टेट को दिखाया है। तो इस तरह की जो स्पीच होती हैं, लंबी स्पीच, उनको दोस्तों सोलिलोकी कहा जाता है। अब दोस्तों इससे मिलता जुलता एक और चीज है जिसे हम असाइड के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये एक तरह की असाइड जो होती है ये भी दोस्तों सोलिलोकी होती है, लेकिन इसमें और सोलिलोकी में एक छोटा सा फर्क होता है। क्या? जो सोलिलोकी है दोस्तों वो एक लंबी स्पीच होती है और जो असाइड है ये या तो 2-4 शब्द में ही खत्म हो जाएगी या फिर ज्यादा एक लाइन में खत्म हो जाएगी। मतलब इसकी लेंथ जो होती है असाइड की वो छोटी होती है या फिर 1 या 2 शब्द में ही खत्म हो जाता है। बाकी फीचर्स जो होते हैं सोलिलोकी के और असाइड के दोस्तों सेम होते हैं, सिर्फ लेंथ का फर्क होता है। आई होप दोस्तों आपको सोलिलोकी भी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।